यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 9 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग और साथ ही डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रयास और कर्तव्य। आज हम आपको बताएंगे यूपी की सबसे बड़ी खबर को लेकर, जहां भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूपी की उप विधानसभा सीटों की जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया है। और यूपी में जल्द ही अब वोटिंग के साथ 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और साथ ही सभी सत्ता में आने के लिए पार्टियां अपना अपना एड़ी का जोर भी लगाने को तैयार हैं। तो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंद्र की सीट पर मतदान होना है। मिल्कीपुर सीट का चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा ने कमर कस ली है और 13 नवंबर को वोटिंग के लिए तैयार भी पार्टियां हो गई हैं। तो जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया, वहीं मंगलवार को चुनाव आयोग ने ऐलान करते हुए कहा कि मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की गई है। वहीं फाइनल तारीख के लिए जो नतीजे हैं वह 23 नवंबर को इन सीटों के नतीजे आएंगे और 13 तारीख को फैसला होगा कि कौन सीट पर किस पार्टी ने कब्जा किया है। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ साथ ही इन सीटों का उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। 10 में से एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। बाकी 9 सीटों पर यूपी में विधानसभा के उपचुनाव होंगे। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को वोटिंग और परिणाम 23 नवंबर को बताया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंद्र की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। तो वहीं सीसामऊ से इरफान सोलंकी सजायाफ्ता हो जाने की वजह से सीट का चुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। तो इस तरह से यूपी से सांसद बने 9 विधायकों ने 10 से 14 जून के बीच में इस्तीफा दिया था और इस हिसाब से 14 दिसंबर के पहले सीटें भरी जानी चाहिए। लेकिन इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट 7 जून को ही रिक्त घोषित की गई थी, इसीलिए यह दिसंबर यानी कि 7 दिसंबर के पहले भरी जानी है। इसलिए नवंबर चुनाव कराने के लिए आयोग ने सही फैसला लिया है। तो यूपी विधानसभा चुनाव जो 9 सीटों पर होने हैं, उपचुनाव सीटों, वो 13 नवंबर को यूपी में 9 सीटों पर उप विधानसभा के चुनाव होंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में उपचुनाव की जो तारीख है वह केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। 2027 में प्रस्तावित यूपी के विधानसभा चुनाव के लगभग 2.25 साल होने वाले हैं। उपचुनाव की सियासी दल के खिलाफ सत्ता में रही पार्टी और जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियां आने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से तैयारी कर रही हैं और इसे अपना सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं। उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट, सेंट्रल, अवध, पूर्वांचल सहित प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं। इसलिए नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जाए तो आपके हिसाब से क्या यूपी में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर कब्जा कर पाएगी और क्या सपा कांग्रेस मिलकर 9 में से कितनी सीटों पर अपनी ओर आकर्षित जनता को कर पाएगी और बीजेपी को खदेड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा।